सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के टॉप न्यूमेरिकल्स जो कि पेपर में संभवतः या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न ले रहे हैं वो है कि 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला बेटा नेट फ्लक्स। तो हम क्या मान लेंगे कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक घन है कुछ इस प्रकार से। ये क्या है बेटा? एक घन है और इस घन के केंद्र पर एक आवेश रखा है ना। इस आवेश रखा है कितना बेटा? क्यू रखा है कितने माइक्रोकूलम? 2 माइक्रोकूलम, 2.0 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर हमको पता है ना कि Q बराबर 2.0 माइक्रोकूलम है। इसको हम कूलम में बदलेंगे तो Q बराबर 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना। अब गॉस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे। गॉस प्रमेय क्या कहती है बेटा? गॉस प्रमेय कहती है फाई ई फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्या है ना कि वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। फाई ई बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है? 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और अपान में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻6। 12 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर हो जाएगा प्लस का 12 अपान 8.85। इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2.0 अपान 8.85 और इनटू में 10 की पावर पहले 12 था -6, 10 पावर हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है ना। यहाँ तो कोई समस्या देख लेते हैं एक बार। कट तो नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻6 और बाई में लिखेंगे 8.85, है ना। दशमलव हटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200/885 इंटू 10 की पावर, इसको 5 लिख दें तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 885 और 2000, तो 2 बार जाएगा, 2 5 10 और 16 एक 17 और यहाँ पे इतना। अब देखिए 0 3 और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? 10 है, 2 9, है ना। और फिर दशमलव तो लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो गया 23, फिर 2 टाइम्स जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.2 यानी 2.2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर है ना। कोई समस्या है ना, कोई दिक्कत है ना बेटा। तो चाहें तो इसको एक बार और हम लगा सकते हैं, लेकिन बट हम यही पर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है ना, कोई समस्या? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो दिया गया। भाई ये फ्लक्स है बेटा। फ्लक्स का मतलब है फाई, और फाई दिया गया है आपका कितना? फाई आपका दिया गया है कितना दिया गया बेटा? फाई आपका दिया गया है, ये आपका फाई हो गया। क्लियर है ना। तो इसको हम पहले लिख लें जो कुछ भी आपको प्रश्न में दिया जाए। तो फाई ई बराबर आपको दिया गया है 1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
ये फाई ई दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद बेटा क्या है कि कहा गया त्रिज्या मानकर, तो इसको हम मान लें कि एक कुछ इस प्रकार का गोला है ना, और इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब कहा गया है कि गोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मानकर गॉसियन फ्लक्स दिया गया, ठीक है। त्रिज्या को दोगुना कर देने पर बेटा, त्रिज्या को दोगुना, पहला त्रिज्या को दोगुना करने पर, तो फाई ई बराबर होता क्या है, फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट क्यू। क्या इसमें कहीं त्रिज्या के बारे में बात की गई है? नहीं, है ना। जब त्रिज्या के बारे में बात नहीं की गई है और त्रिज्या को दोगुना कर रहा है, कह रहा है हो जाए, तो क्या कोई फ्लक्स पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लक्स है, फ्लक्स वो निर्भर करता है किस पर बेटा? निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ नेट आवेश पर। निर्भर करता है किस पर? नेट आवेश पर। तो आवेश में तो कोई बदलाव है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो पहला क्वेश्चन है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना रहेगा, तो हम कह सकते हैं त्रिज्या को दोगुना करने पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर बात है ना, मतलब जो था वही रहेगा। अब सेकंड देखते हैं, बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए भैया। मतलब ये चार्ज कितना है, तो फ्लक्स दिया गया है, तो सेकंड बी पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, तो फाई बराबर होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको निकालना क्या है? क्यू नेट निकालना है, तो क्यू नेट बराबर हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना, बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो फाई की वैल्यू पता है कितनी है, फाई की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 की पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सॉल्व कर दो इसको, तो क्यू नेट बराबर, यहां पे देखो 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.85 ही आएगा, और यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 3 प्लस का माइनस का घट जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की पावर -9, इतने कूलम आवेश रह जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे अगर त्रिज्या को 2 गुना करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है आवेश पर, ना कि त्रिज्या पर। त्रिज्या पर जब निर्भर नहीं करता है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स पहले था वही फ्लक्स बाद में रहेगा, मतलब त्रिज्या को 2 गुना करने पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब आपसे पूछा जाए कि नेट आवेश कितना है, सेकंड में बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो फाई बराबर क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्यू नेट की वैल्यू निकाल देंगे, और फाइनली आपका आंसर आ गया 8.85 इंटू 10 पावर -9 कूलम। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। लिखा गया है कि एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले, मतलब दो त्रिज्या जो है वो रेडियस जो है बेटा वो 2 मीटर है, यानी आर बराबर 2 मीटर। क्लियर है ना। उसके बाद कहा गया है कि पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी पृष्ठ घनत्व को बेटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दिए गए हैं 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलो, तो 80 गुणे 10 की घात -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। अब कह रहा है तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है, तो फाई ई बराबर बेटा फार्मूला होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। लेकिन हमें नेट क्यू तो पता ही नहीं है, तो फाई कैसे निकलेगा? तो क्यू बराबर होता है ए सिग्मा, अर्थात हम कह सकते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। ठीक है। अब ए की बात करेंगे तो ए होता है यहाँ पर क्या है, गोली कोस, और गोली कोस का मतलब ए बराबर जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू
सिग्मा। तो Q की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, फाई ई बराबर हो जाएगा Q यानी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा और बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू बेटा पुट कर दो, है ना। तो वैल्यू 4 पाई, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बेटा कितने 2 मीटर दिया गया है, तो 2 गुणे 2 और सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है, सिग्मा की वैल्यू दी गई है 80 गुणे 10 की घात -6 और अपान में इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो 2 दूना 4, 4 चौक 16, 3.14 इंटू 80 अपान 8.85, दशमलव हटा देंगे और यहां पर 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कोई समस्या, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इतना हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। क्या कहा गया है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करो। बेटा इसको हम अगर गॉस प्रमेय में ले जाएं तो हम पढ़ चुके हैं कि कोई अगर अनंत रैखिक आवेश क्षण है तो इससे r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला बताया गया है। तो E बराबर होता गया है, यहीं पे लिख रहे हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 लैम्डा बाई r। बात एक ही है, 2 से गुणा करके बना दिया गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं वो लिख लेंगे। तो r बराबर कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं r बराबर 2 इंटू 10 की पावर, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से बेटा क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको पता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या है कि हमको निकालना है लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पता हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा बाई r, ठीक है ना। हमको वैल्यू पता है, वैल्यू रख लीजिए। तो E बराबर कितना दिया गया है, 9.0 इंटू 10 की पावर 4 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9.0 इंटू 10 की पावर 9, क्लियर है। 2 लैम्डा, लैम्डा निकालना है और r की वैल्यू दी गई है कितनी, 2 इंटू 10 की पावर -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर बात है ना भैया। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 बराबर, ये हो जाएगा यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर यहाँ पे कितना, देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो 9 है ना, तो ये जाएगा तो 9 + 2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 बराबर 10 की पावर कितना 11, है ना। तो लैम्डा बराबर 10 की पावर 4 और बाई 10 की पावर 11, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घट के कितना बचेगा, 10 की पावर 4 - 11 यानी 10 की पावर घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, 10 की पावर -7। और ये लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। तो ये आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आज। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं क्या है,
कि दो धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। तो एक दूसरे के समांतर पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास दो धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर स्थित हैं कुछ इस प्रकार से। धातु की दो प्लेटें हो गई जो एक दूसरे के समांतर स्थित। ठीक है भैया। अब क्या कहा गया है कि प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है। मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व को पहले जान लीजिए कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से। तो यहाँ पे सिग्मा और कह रहा चिन्ह विपरीत है, तो एक पर अगर सिग्मा प्लस है तो दूसरे पर सिग्मा माइनस है। क्लियर है? और सिग्मा प्लस का मतलब ये है कि इस पर आवेश प्लस का है और जिस पर सिग्मा माइनस का है उस पर आवेश माइनस का है। अब यहाँ पे क्या है कि सिग्मा का परिमाण दिया गया बेटा, सिग्मा का परिमाण दिया गया 17.0 गुणे 10 की घात -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इतना दिया गया। अब क्या है कि प्लेटों के मध्य, तो प्लेटों के मध्य के बारे में बात करें तो प्लेटों के मध्य बीच में ये पॉइंट है P, यहाँ पे Q मान लेंगे और यहाँ पर R मान लेंगे। इन सभी पर यानी PQR पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। अब देखो तो बेटा मैंने बताया है कि प्लस जो चार्ज होता है उससे वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर जाता है। तो प्लस यहाँ पे है तो इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर जाएगा, मतलब दूर जाएगा। क्लियर बात है ना? और अगर माइनस की बात करें तो माइनस की ओर जाता है बेटा। अगर माइनस चार्ज है तो उसकी ओर आएगा ऐसे, तो माइनस चार्ज है तो इसकी ओर आएगा ऐसे। क्लियर है ना? तो यहाँ पर सॉरी माइनस चार्ज की ओर आएगा ना, ये माइनस चार्ज ये वाला है, तो माइनस चार्ज की ओर जाएगा तो यहाँ पर 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों यानी चाहे प्लस इस वाली प्लेट के कारण हो, ए मान लो, इसको बी मान लो, तो चाहे ए के कारण हो चाहे बी के कारण, दोनों की डायरेक्शन क्या है? समान है। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता अगर निकालनी हो पी पर तो पहले ई निकाल लीजिए। ई ए प्लेट के कारण बेटा फार्मूला प्रूव करवाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई बी बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के मध्य तो प्लेटों के मध्य के बारे में बात करेंगे तो यहां पर E बराबर, दोनों की डायरेक्शन समान है तो EA प्लस EB, दोनों को जोड़ेंगे तो E बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जुड़ जाएगा तो होगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू दी गई बेटा कितनी? सिग्मा की वैल्यू दी गई है 17.0 इंटू 10 की पावर -22 अपान एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर 10 -10। क्लियर बात है ना? तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेंगे, दशमलव हटा देंगे, ये हो गया 17/885 इंटू 10 की पावर -10, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा भाग करके देखें तो 8 8 5 1700 तो 2 टाइम्स जाएगा 5 10 8 2 16 17 16 17, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा 5 10 8 2 16 17 8 2 16 17, एक ज़्यादा हो जाएगा बेटा थोड़ा सा, तो एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे भाग करके देख लीजिए, है ना? तो जो भी है इसको काट कर यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन। एक सेकेंड, कुछ समस्या हो गई, ठीक है, इसको भाग करके देख लेते हैं, ऐसे भाग करके देख लेंगे जितना भी आ जाए। न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब बाह्य क्षेत्रों की बात करेंगे बेटा, आर और क्यू, एक की बात कर लेंगे, दोनों को निकल आया आर और क्यू पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आर और क्यू पर, तो आर और क्यू की जब बात करेंगे यहां पर देखिए
तो आर क्यू की जब बात करेंगे तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू के कारण तो बाहर क्यू, माइनस क्यू के कारण इसके अंदर, यानी दोनों की डायरेक्शन विपरीत होगी यहाँ पर ऐसे। तो जब डायरेक्शन विपरीत होगी तो ई बराबर होगा ई ए माइनस ई बी, और दोनों की डायरेक्शन विपरीत होने पर सिग्मा अपान घटाएंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। मतलब है कि बाह्य क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होगी भाई। कितनी होगी? शून्य होगी। क्लियर है ना? कोई समस्या? ठीक है, समस्या हो। और सारे के सारे बेटा एनसीईआरटी प्रश्न है, सारे के सारे एनसीईआरटी प्रश्न है। ठीक है बेटा, दूसरा 5वां क्वेश्चन है आज का। चलिए बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन पर भी। एक अचालक बेलन जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में पूर्णतया भीतर स्थित है। तो सबसे पहले जो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसा करिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में ये बेलन पूर्णतया भीतर स्थित है। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया और कह रहा है जो बेलन स्थित है ना बेटा, बेलन वो समांतर है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो मान लेते हैं बेलन जो है ये एक बेलन है जो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो यहां से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो हम पहले क्या करेंगे, हम यहां पर इसका क्षेत्रफल A1 ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल A2 ले लेंगे और इसका क्षेत्रफल A3 ले लेंगे। ये सभी के अलग अलग हम क्षेत्रफल ले लेंगे। ठीक है ना? कोई समस्या? अब आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुल फ्लक्स निकालना है बेटा, कुल फ्लक्स निकालना है। और कुल फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या है, फाई ई बराबर फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर हम अलग अलग प्रश्न, यहाँ का फाई 1, यहाँ पर फाई 2, यहाँ पर ऐसे करके निकालेंगे। तो फाई ई बराबर देखो यहां पर हम पहले निकालेंगे तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फाई ई बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे ई वैद्युत क्षेत्र सबका समान है, तो ई A1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा प्लस ई A2 कॉस थीटा और प्लस ई A3 कॉस थीटा। अब यहाँ एंगल्स देखिए बेटा, क्या है ना कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। क्लियर है ना? और यहां पर क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों समान डायरेक्शन में होगा तो थीटा बराबर यहां पे होगा 0। यहां पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और क्षेत्रफल सदिश ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा 90, इसलिए थीटा यहां पे लिखेंगे 90। क्लियर है? यहां पर बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ना, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और थीटा क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये यहां पे थीटा हो जाएगा 180, यहां पे थीटा 180। अब देखिए क्लियर है ना बेटा? अब देखो वैल्यू रखो, फाई बराबर होगा ई A1 cos 0 प्लस ई A2 cos 90 प्लस ई A3 cos 180। अब देखिए यहां पर ये बेटा cos 90 की वैल्यू तो भाई 0 होती, और अगर 0 होगी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा कौन सा, फाई ई बराबर यहां पे होगा EA1 और प्लस यहां पे -1 होता है बेटा, 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस EA3। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, कुछ स्लाइड की समस्या है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो EA1 और प्लस माइनस माइनस EA2। अब यहां पे जो फाइनली आया वो आया फाई ई बराबर EA1 माइनस EA2। अब देखिए A1 और A2 आपस में बराबर होंगे क्योंकि बेलन के सिरे हैं, तो A1 बराबर है A2 के और ये बराबर तीनों A के मान सकते हैं,
तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए माइनस ई ए इक्वल टू 0। मतलब ये कि अगर कोई भी, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो प्रिज्म हो, कुछ भी है ना, चाहे कोई बेलन हो, चाहे कोई कह सकते हैं, चाहे कोई बेलन, शंकु, घन, ऐसी कोई भी आकृति अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है, पूर्णतया भीतर स्थित है, तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमेशा बेटा शून्य होता है। ठीक है ना, कोई समस्या? तो ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये सारे के सारे बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी बोर्ड में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं गॉस प्रमेय से, इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ठीक है ना, ओके।